हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर के लिए। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैडम बीए थर्ड ईयर का पेपर जो है क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके सभी सब्जेक्ट के अपलोड कर दिए गए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स इको को लेकर क्वेरीज सेंड कर रहे हैं, तो एक बार ज़रा आप अपनी प्लेलिस्ट अच्छे से चेक कीजिए। मैंने जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी सब्जेक्ट के अपलोड किए हैं, चाहे आपका होम साइंस है, ड्राइंग है, इको है, हिंदी है, इंग्लिश है, सभी का मैं अपलोड कर चुकी हूँ। क्वेश्चन बैंक आपका हिंदी का दोनों मैंने अपलोड कर दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर। पॉलिटिकल का आपका सेकंड पेपर, अब ये फर्स्ट पेपर मैं लेकर आई हूँ। और इसके अलावा लास्ट टाइम जो ये आपके एग्ज़ाम हुए थे, यानी कि लास्ट ईयर एग्ज़ाम जो हुए थे, काफ़ी कंटेंट अपलोड किया गया था, उसको भी आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो मुझे लगता है जितना कंटेंट अपलोडेड है वो सफिशिएंट है, उसको अच्छे से ध्यान से देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और फटाफट जो स्टूडेंट्स अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन हिट कर दीजिए, और साथ में लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक ही मोटिवेशन का काम करता है। और साथ में शेयर करते हैं तो आप केयर करते हैं अपने जैसे ही स्टूडेंट्स की, जिसको इस तरह की वीडियो का इंतज़ार रहता है। उसको भी इस तरह के कंटेंट की खोज रहती है, लेकिन आपके एक शेयर करने से उस तक ये कंटेंट पहुंच सकता है। चलिए, यहाँ पर पेपर का नाम सभी को पता है, पेपर फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंध और पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट। सेकंड पेपर ऑलरेडी अपलोड है, उसको चेक कर लीजिएगा। प्रश्न बहुत सारे हैं, कम से कम 24 के आसपास हैं, लेकिन 24 में से क्वेश्चंस तो कुछ ही आएंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे खुद का बनाया हुआ मेरा क्वेश्चन बैंक होता है, ये कहीं से इधर उधर से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्वेश्चन बैंक में से मैं साथ साथ ये भी बताती चलूँगी कि और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा प्रश्न आपके लिए हो सकता है। अब इसमें जो फर्स्ट प्रश्न है आपका, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। दोनों प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं। फिर है राष्ट्रीय शक्ति से क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताओं को समझाइए, बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय शक्ति से क्वेश्चन आपका मैं 99% नहीं कहूँगी, 100% कहूँगी कि ज़रूर बनेगा। तो राष्ट्रीय शक्ति आप ज़रूर पढ़कर जाइएगा। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो है सिद्धांत अगर आप एक बार भी नहीं करेंगे, लेकिन प्रकृति और क्षेत्र आप इसके ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, प्रश्न यहाँ से भी आपका 99% ज़रूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए। विदेश नीति से भी 99% प्रश्न पूछा जाएगा, जरूरी नहीं आपसे नीति के निर्धारक तत्व ही पूछें, और भी कुछ पूछ सकते हैं। तो विदेश नीति से संबंधित जितना भी कंटेंट है उसको जरूर पढ़कर जाएं। अब बात करते हैं शीत युद्ध की। शीत युद्ध को भी अच्छे से पढ़िएगा। 5 से 7 टॉपिक आपके पास ऐसे होने चाहिए जिसमें क्वेश्चन शॉर्ट भी बन जाए और लॉन्ग भी बन जाए। अब जैसे हमारा अभी ये चौथा टॉपिक चल रहा है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक टॉपिक हो गया, राष्ट्रीय शक्ति एक टॉपिक हो गया, विदेश नीति आपका एक टॉपिक हो गया। 3 टॉपिक आप तक पहुंच चुके, और चौथा टॉपिक आपका शीत युद्ध से संबंधित है। प्रश्न में लेकर आती हूँ, साथ साथ में कहती हूँ कि टॉपिक को भी आप फोकस करें, जिससे आपके जो है पेपर अच्छे से जाए। तो अगर आपकी 12 यूनिट है या 15 यूनिट है, जो भी है, अब उसमें से 6 से 7 टॉपिक अगर आप बहुत अच्छे से कवर करके जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे शॉर्ट बने चाहे लॉन्ग बने। अब बात करते हैं शीत युद्ध की। इसको परिभाषित, उदय के उत्तरदायी कारकों की व्याख्या, शीत युद्ध भी अच्छे से पढ़ के जाइए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या समझते हैं, दोनों ऊपर आ चुके हैं टॉपिक, बस इनमें डिफरेंस आपसे पूछा गया है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता के उत्तरदायी कारण बताइए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रवाद की अवधारणा का वर्णन कीजिए। साथ में इसमें जोड़ा गया है क्षेत्रीय संगठन के रूप में ओपेक की भूमिका। ये प्रश्न मैंने देखा है कि जो मैंने लास्ट ईयर के आपके अपलोड किए हैं, ओपेक के बारे में काफ़ी पूछा गया है। कोई भी क्षेत्रीय संगठन है, ओपेक के अलावा और भी कोई संगठन है, तो उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा।
अब बात करते हैं गुट निरपेक्षता। यहाँ से भी प्रश्न 99 बनता ही बनता है। यहाँ पर मैंने निरपेक्षता की असफलता के कारण और फिर शीत युद्ध के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नोट लिखी है। शीत युद्ध मैंने आपको बोल ही दिया है, तो 5 टॉपिक हो गए आपके पास गुट निरपेक्षता को मिलाकर। इसके बाद राष्ट्रीय शक्ति से आप क्या समझते हैं विस्तार पूर्वक बताइए, और घटक इसके क्या घटक हैं राष्ट्रीय शक्ति के। फिर है मार्टिन कपलान द्वारा प्रतिपादित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यवस्था सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये कुछ रैंडमली क्वेश्चन है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर मैंने आपके 5 से 6 टॉपिक बता दिए थे हैं। अब अगले में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके निकल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आदर्शवादी और यथार्थवादी सिद्धांतों के मूल आधारों का तुलनात्मक विवरण दीजिए। तो ये भी प्रश्न अच्छा है। आदर्शवादी और यथार्थवादी से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ शॉर्ट आपका दोनों का अंतर पूछा जा सकता है, तुलनात्मक मैंने बनाया ही है। संबंध भी पूछा जा सकता है दोनों का, और इन दोनों को आदर्शवादी और यथार्थवादी से अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मानव अधिकारों की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इसके विकास पर प्रकाश डालिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से ही आ गया आपका क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए। तो जितनी भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं, राजनीति विवाद होते हैं, तो उनको किस प्रकार से ख़त्म किया जाता है, किस प्रकार से उनका समाधान किया जाता है, कौन सी संस्थाएं हैं जो इनको सॉर्ट आउट करती है, तो उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र के रूप में सार्क की भूमिका को इस परीक्षण कीजिए। अब देखिए वहाँ ओपेक के बारे में पूछा, यहाँ सार्क के बारे में पूछा है। तो सार्क से भी मैंने देखा था आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो रहे थे। और एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगी मैं ईयरली के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, कि आपके जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, एक बार आप उनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं जो मेरा एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जो 22-23 का पेपर है वहीं से आपका पेपर बनेगा 50 to 60%। तो उनको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। शीत युद्ध के बाद की अवधि के परमाणु प्रसार पर प्रकाश डालिए। तो आपने देखा होगा कि मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन जो उठाए हैं 6 से 7 टॉपिक लेकर उठाए हैं, 2-3 इसमें रैंडमली क्वेश्चन है, उनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। और जो टॉपिक मैंने कवर किए हैं उनको बहुत अच्छे से, जो मुझसे छूट गया है उनको आप कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुउद्देशीय निगमों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। जो वैश्वीकरण है उसमें जो हमारी बहुराष्ट्रीय निगम जो होते हैं उनकी क्या रोल है, उनका क्या भूमिका है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इस प्रकार से ये 18 क्वेश्चन थे आपके। तो 18 क्वेश्चन में से मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आएंगे ही आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो जहाँ मैंने बताया है कि यहाँ पर ज़्यादा फोकस करें तो उनको फोकस करके चलते रहिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी डेट शीट में कोई भी चेंजिंग नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी भी ये लगता है कि डेट शीट चेंज होगी, लेकिन यूनिवर्सिटी को मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था कि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि स्टूडेंट्स इंतज़ार करते रहे थे कि चेंज होगी, लेकिन नहीं हुई थी और एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ने टाइम से कराए थे। और अब आने वाले टाइम में इसी तरह से एग्ज़ाम होंगे। तो आप जो माइंड अपना मेकओवर करके चलें, अगर आप मास्टर करेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नहीं हिस्सा बने हैं तो बन के जाइए इस परिवार का।